हरियाणा कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद कैसा माहौल है, इसका आइडिया आप हिसार के हालात से लगा सकते हैं। हिसार कांग्रेस में जो हालात बने हैं वो पार्टी की दुर्गति कराने वाले हैं और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर वो बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरैन। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हिसार कांग्रेस के हालात की, हिसार कांग्रेस में बनाए गए दोनों जिला अध्यक्षों की और हिसार कांग्रेस में हो रही बिरान माटी और खराब माटी की। कांग्रेस ने मजबूत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के दावे किए थे, लेकिन हिसार कांग्रेस के हालात बता रहे हैं कि पार्टी के लिए वो नियुक्तियां फलदायी साबित नहीं हुई हैं, बल्कि ये नियुक्तियां सिरदर्दी साबित हो रही हैं। हिसार में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के तौर पर शहरी जिम्मेदारी बजरंग दास गर्ग को सौंपी गई थी, लेकिन 4 दिन के बाद भी बजरंग दास गर्ग ने अपना पद स्वीकार नहीं किया है और वो आज भी अपने आप को व्यापारी नेता के तौर पर दिखा रहे हैं। यानी उन्होंने साफ तौर पर हाईकमान से कह दिया है कि उन्हें शहरी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं है, उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। वो एक सामान्य कांग्रेस नेता के तौर पर पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। इसकी वजह यही है कि बजरंग दास गर्ग ने शहरी अध्यक्ष की मांग ही नहीं की थी, उन्होंने ग्रामीण अध्यक्ष के लिए अप्लाई किया था, लेकिन ग्रामीण अध्यक्ष पर उनकी दावेदारी को ठुकरा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया और इसके बदले में उन्हें शहरी अध्यक्ष बना दिया गया। यानी जो इच्छा, जिस पद की इच्छा बजरंग दास गर्ग की थी वो उनको दिया नहीं गया और जो वो पद नहीं चाहते थे वो ज़बरदस्ती उनको चिपका दिया गया। यही वजह है कि 4 दिन के बाद भी बजरंग दास गर्ग अपने आप को कांग्रेस जिला अध्यक्ष नहीं बता रहे हैं। वो अभी तक कांग्रेस भवन में नहीं गए हैं और उन्होंने 15 अगस्त का दिन भी अग्रवाल धाम में मनाने का काम किया। यानी बजरंग दास गर्ग ने ये पद पार्टी को वापस लौटाने का फैसला कर लिया है। जहां तक पार्टी के दूसरे जिला अध्यक्ष की बात है, उसको लेकर भी खासा ड्रामा हुआ था, क्योंकि नाम को लेकर कन्फ्यूजन हो गई थी। जो आधा नाम था वो ये कह सकते हैं कि ब्रिजलाल खुवाल के तौर पर लिस्ट में नाम आया और ये नाम 2 नेताओं का था, क्योंकि जहां लाल बहादुर खुवाल हमारी शैलजा खेमे के थे, वहीं पर ब्रिजपाल बहबलपुरिया वो रणदीप के समर्थक हैं। लाल बहादुर खुवाल ने 12 घंटे तक लड्डू बांटने का काम किया, लेकिन इसके बाद अचानक ही ऊपर से आदेश आया कि नाम असली में ब्रिजलाल बहबलपुर है, जबकि सच्चाई ये है कि जो लिस्ट में नाम आया था उसमें लाल बहादुर खुवाल का नाम ही असलियत में था, लेकिन पहला अक्षर ब्रिज का था। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला ने ऊपर हाईकमान के पास एक बड़ा मैसेज देकर ये नाम पलटवा दिया और लाल बहादुर खुवाल की जगह ब्रिजलाल बहबलपुर को जिलाध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन ब्रिजलाल बहबलपुर के साथ भी बिरान माटी हो रही है, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस के नेता सहयोग नहीं कर रहे हैं। जहां एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के विधायकों ने उनको बधाई नहीं दी है, वहीं दूसरे नेता भी उनको इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। ब्रिजलाल बहबलपुर ने जब कैंडल मार्च निकालने का काम किया तो उसमें भूपेंद्र हुड्डा खेमे के कोई भी नेता शामिल नहीं हुए। यानी उन्होंने बता दिया कि वो ब्रिजलाल बहबलपुर का सहयोग नहीं करेंगे, उनकी खिलाफत करेंगे, उनको फेल करने का काम करेंगे। यानी कांग्रेस हरियाणा में जो सपने देख रही थी वो हिसार में आकर टूटते हुए नजर आ रहे हैं और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद खेमेबाजी खत्म नहीं हुई है, बल्कि खेमेबाजी और भी बढ़ गई है और हिसार के अंदर 2 खेमे नहीं हैं बल्कि 3 खेमे हो गए हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं ने ब्रिजलाल बहबलपुर को सहयोग देने से इनकार कर दिया है। तो वहीं पर ब्रिजलाल की नियुक्ति के बाद कुमारी शैलजा के समर्थक भी अब घर पर बैठ गए हैं, वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तीसरे खेमे के तौर पर रणदीप सुरजेवाला खेमा है और वो साफ तौर पर इस जिला प्रधानी को लेकर एकजुट हैं, लेकिन उनको दूसरे खेमे के नेताओं का सहयोग नहीं मिल रहा है। वो जहाँ तक बजरंग दास गर्ग की बात है, उनकी पीड़ा जायज़ भी है, वो फील्ड में काम करने वाले नेता हैं। उन्होंने अपने लिए ग्रामीण जिलाध्यक्ष का पद मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने वो पद उनको नहीं दिया और उनको ज़बरदस्ती शहरी जिलाध्यक्ष बना दिया, जिसके चलते उन्होंने ये पद लेने से ही इनकार कर दिया है। अब आप ही बताइए कि कांग्रेस के हिसार में इन हालात को लेकर आप क्या कहेंगे। हिसार कांग्रेस के हालात बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जो जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां की हैं वो मेरिट के हिसाब से नहीं की हैं, वो नियुक्तियां साफ तौर पर सामाजिक न्याय के हिसाब से नहीं की हैं, क्योंकि हिसार में जिलाध्यक्ष के तौर पर बीसी नेता सबसे बेटर रहना चाहिए था, या तो वहां पर नंबर 1 पर किसी जाट नेता को जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए था, और अगर जाट नेता को जिलाध्यक्ष नहीं बनाना था तो उसके बाद बीसी नेता को जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए था। और उसमें लाल बहादुर खुवाल सबसे बेहतर नेता हैं, क्योंकि हिसार में
बीजेपी जहां एक तरफ कुम्हार वोटों को लुभाने के लिए रणवीर गंगवा को कैबिनेट मंत्री बना चुकी है, तो वहीं पर दूसरे बीसी वर्गों को भी लुभाने के लिए पूरी मजबूती के साथ लगी हुई है। रामनिवास राणा को भी बीजेपी तोड़ चुकी है। ऐसे में उसका मुकाबला करने के लिए हिसार में कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष के तौर पर लाल बहादुर खोवाल को बनाना चाहिए था। वो कुम्हार जाति के हैं और हिसार जिले के अंदर कुम्हार जाति बेहद महत्वपूर्ण संख्या रखती है। बाकी के जिलों में भी सबसे ज़्यादा कुम्हार बिरादरी के वोट हैं और इसलिए नायब श्रेणी ने कुम्हार वोटरों को लुभाने के लिए 1700 गांव में उनको ज़मीन देने का ऐलान भी कर दिया है। यानी एक तरफ बीजेपी जहां कुम्हार बिरादरी को लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, बड़े बड़े तोहफे दे रही है, वहीं पर कांग्रेस ने अपने एकमात्र जिलाध्यक्ष के तौर पर नामित किए गए लाल बहादुर खोवाल की कुर्सी ग्रहण करने से पहले ही छीनने का काम कर दिया। यानी कांग्रेस के लिए हालात अच्छे नहीं है, कांग्रेस की रणनीति अच्छी नहीं है, कांग्रेस का सिलेक्शन भी अच्छा नहीं है और यही वजह है कि हिसार जिले में कांग्रेस का बंटाधार होने के आसार पैदा हो गए हैं और कांग्रेस के लिए बाकी हरियाणा से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं, जिसके बारे में हम आपको कल से एक सीरीज के तौर पर एक एक जिले के तौर पर आपको लगातार बताने का काम करेंगे और इसके लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।